हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे फिजिक्स के मोड डेरिवेशन किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस पर आधारित हर साल एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो चलिए आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। क्या करना है, धारावाही धारावाही वृत्ताकार कुंडली यानी इसे लूप भी कहते हैं, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए। इसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बात करेंगे, जिसके हम बात करें ये एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या a है, ठीक है ना, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस कुंडली के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें पहले ये जो डायग्राम है पहले हम वो मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो पहले ये जो चित्र बनाया है उसे लिख लेते हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में इस चित्र को भी लिखना होता है, तो क्या करेंगे, माना ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कैपिटल N फेरे हैं और प्रत्येक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है। तब कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक लघुखंड भाग AB बराबर DL लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें, ये ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें N फेरे हैं। तो ये कुंडली होती क्या है, तो ये तांबे के तार होते हैं, उनको इस तरीके से हम कई फेरों में लपेट लेते हैं तो ये कुंडली बन के तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो तांबे के तारों के जो
गुच्छे होते हैं या तांबे के तार को कई फेरों में लपेट लिया जाता है, तो उससे जो निर्माण होता है उसे हम वृत्ताकार भाग को ही कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। जैसे कि हमने लिया कि माना ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, जिसमें एन फेरे हैं। अब एन फेरे, प्रत्येक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस कुंडली पर हम एक छोटा सा लवखंड भाग लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, चलिए अब यहां पर हमने एक लवखंड भाग ले लिया, यहां से यहां तक ये लवखंड भाग है ए बी। तो जैसे कि हमने इसमें देखा ए बी बराबर कितनी लंबाई ली है, इसकी लंबाई है डी एल। ठीक है ना। अब ये है और ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या पे क्या है, यहाँ पे लंब है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यानी कि इसकी लंबाई इधर है और ये इधर, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। तो यानी कि 90 एंगल बन जाएगा। तो देखो हमने एक लवखंड भाग ए भी ले लिया है। तब बायो सेवर्ट के नियम से लवखंड भाग के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं, ये हो जाएगा, अगर भाई लवखंड भाग के कारण करें तो चुंबकीय क्षेत्र भी थोड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, लव बायो सेवर्ट के नाम से लगा देंगे, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। अब पर यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, तो मैंने बता दिया अभी यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये 90 एंगल। तो यहाँ साइन 90 अंश हो जाएगा ये, बट्टे आर स्क्वायर होता था यानी दूरी। तो इस लवखंड भाग से केंद्र की दूरी कितनी है, ए। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हल करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये तो लवखंड भाग के कार्य है, लेकिन हमें तो पूरी कुंडली के कार्य केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो चलिए इसके लिए अब क्या करेंगे, तब कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो समाकलन कर देंगे पूरी कुंडली के लिए, दोनों ओर समाकलन। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और समाकलन कर दिया। ठीक है, अब बात करें हम, तो देखिए जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे डीवी के सापेक्ष हो रहा है या डी एल यानी लंबाई परिवर्तित है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं स्क्रीन को, तो ये भली भांति नोट कर ले वीडियो को रोककर। ठीक है, अब चलिए आगे।
चलिए, जैसे कि हम बात करें, अब इसका समाकलन करिए, क्या हो जाएगा, b, जिस प्रकार dx का समाकलन x होता है इसी प्रकार dv का समाकलन b हो जाएगा। और यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्र कॉन्स्टेंट है, और यहाँ समाकलन रहेगा dl का। तब संपूर्ण कुंडली के लिए, संपूर्ण कुंडली के लिए समाकलन dl, यानी इसकी टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, ये जो कुंडली है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये वृत्तीय पथ होता है, और वृत्तीय पथ की टोटल लंबाई क्या होती है, उसकी परिधि के बराबर होती है। जैसे कि हम बात करें 2 पाई r, तो देखो यहाँ करते हैं 2 पाई r, तो r की जगह क्या दे रखी है, रेडियस a, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई a होगा, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं, तब b बराबर, तो देखिए b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू समाकलन dl की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई a, रख देंगे 2 पाई a, और देखो 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 बार, और a से एक a कट जाएगा, क्या बचा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो ये हम बात करें, ये तो एक फेरे के कारण आई है, क्या, एक फेरे के कारण। अगर यही हम बात, लेकिन हमने बात क्या की थी, लेकिन कुंडली में n फेरे हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमें भली भांति आना चाहिए, जल्दी से इसी प्रकार से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल्स भी आता है। यहाँ तो ये डेरिवेशन आएगा 100%, या फिर इसके प्रत्यक्ष में एक न्यूमेरिकल आता है जिसकी हम वैल्यू बताएं वो किस तरह बनते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नोट हो गया ना। चलो अब इससे आगे बात करते हैं हम, जैसे कि बात करें तो अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी, कि धारावाही जो वृत्ताकार कुंडली होती है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली, जैसे कभी मैंने बताया था आपको इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आपकी ए त्रिज्या की ये कुंडली थी, ये इसका सेंटर था, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। तो इस कुंडली के कारण हमने क्या लिया था अभी, यानी कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ठीक है ना। तो यहाँ धारावाही भी लगा सकते हैं आप, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भी डेरिवेशन किया हमने, तो क्या निकल के आया था अपना, तो वो आया था अपना B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन
2a, जहाँ n फेरों की संख्या है कुंडली में और I उसमें प्रवाहित धारा है, ठीक है, और a कुंडली की त्रिज्या है। अब हम बात करें, अब क्या होता है जब किसी परमाणु में, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन के परमाणु में, हाइड्रोजन का ये परमाणु हो और इसमें ये नाभिक हो, ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, और जैसे कि हमने बात किया कि हाइड्रोजन के परमाणु में या किसी भी तत्व का परमाणु हो तो इस तरीके से परमाणु होगा और परमाणु के सेंटर में होगा नाभिक, ठीक है, ये इसका नाभिक है न्यूक्लियस। तो आप जानते हैं इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर कौन परिक्रमा लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगा रहा है इस तरीके से, यहाँ कोई आवेशित कर रही है, इलेक्ट्रॉन इसके परिक्रमा लगा रहा है तो इसकी भी रेडियस होगी, तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका कोई परमाणु है, ठीक है। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के परत परिक्रमा करता है तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे कि देखिए हम बात करें, यहीं से रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है हर साल जो लगभग पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर धारा है, तो लेकिन हम जानते हैं, लेकिन I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी होता है, Q अपॉन टी, जहां टी क्या है? आवर्तकाल है। तो यहाँ I की जगह हम वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगा रहा है तो यहाँ फेरों की संख्या n के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी कितनी? एक फेरा या एक चक्र, ठीक है। तब इसको हटा देंगे तो यानी तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तब चुंबकीय क्षेत्र तो यानी कि B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब I की जगह क्या रख देंगे? Q अपॉन टी और अपॉन में 2a, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन लगेगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q की जगह जहां हम क्या रख सकते हैं? Q बराबर EV रख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होती है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी याद रखें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये दोनों यूज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है वो निगेटिविटी का होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात आई Q अपॉन टी हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाती है, लेकिन वन अपॉन टी यानी कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। तो आवृत्ति n होगी, तो 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? n भी लिख सकते हैं, ठीक है, और Q के स्थान पर E भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहां से दूसरा जो सूत्र बन जाएगा वो इसे भी हम डिनोट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। या हम बात करें, या T बराबर क्या होता है? 2πr अपॉन OB, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो यहाँ इसका वेग भी होगा OB और इसकी रेडियस भी, त्रिज्या भी होगी। तो त्रिज्या हमारी क्या चल रही है? A। अब हमने यहाँ पर त्रिज्या क्या मान ली है? R मान ली है, ठीक है ना। तो R मान ली तो यहाँ पे क्या होगा? ये ले लेंगे, तब केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू म्यू नॉट इंटू,
अब देखो टी की जगह क्या रखते हैं 2 पाई आर, तो यहाँ क्यू तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन यहाँ क्या है 2a, और a अब यहाँ पर त्रिज्या हमने इसकी क्या ले ली है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है r, वो a के इक्वल टू चल रही थी, तो a इक्वल टू r भी ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2r इंटू, अब हम क्या है t का जब वैल्यू रखेंगे तो क्या रखा जाएगा 2 पाई आर, और वो भी कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, ये पहुंच गई, यानी कि हमारा सूत्र बन के तैयार हो जाएगा v इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, और 2 पाई ये रहा तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो जाएगा, जिस पर आधार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, या टेस्ला हो जाएगा, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आवृत्ति के पदों सूत्र की बात आ जाए तो मैंने अभी बताया था, या v इजक्वल टू, तो 1/t की जगह क्या रखते हैं n, यानी कि ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू n इंटू क्यू अपॉन 2r। तो ध्यान रखना जहाँ r क्या है त्रिज्या है, तो ये आवृत्ति के पदों में सूत्र होगा आपकी चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें यही देगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के परत या किसी परमाणु में इतनी वृत्ति त्रिज्या में घूम रहा है तब उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो वहां यहाँ तो वेग दिया होगा उसका, या फिर उसके प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति दी होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, तब हमें यही सूत्र लगाना है, ये वाला जब वेग दिया हो, या फिर ये वाला जब उसकी आवृत्ति या प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या दी हो। तो इसकी सहायता से हम उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलो इस पे आधा जैसे क्वेश्चन दिखा देते जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता कैसे है, तो वो कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में, तो चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। आपका जो क्वेश्चन है, चलिए ये यहीं तक रहने दो। जो आपका क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो क्वेश्चन आपका आएगा हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम की वृत्तीय कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से परिक्रमा कर रहा है तब उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है ना, और देखिए अब ये है, थोड़ा सा बैक कर लीजिए इसे। तो देखिए अब ये आपका दिया हुआ है, तो जब ये दिया हुआ है तो इसमें हम देखते हैं,
अब क्या क्या दिया तो देख लीजिए। तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो Q की वैल्यू क्या रहेगी यहां पे देख लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यही रहेगा। और वेग दिया इसमें, और त्रिज्या एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम की वृत्तीय कक्षा में, तो यानी वृत्तीय कक्षा यानी कि त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये क्या है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है, ठीक। तो त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या कितनी है तो लिख लीजिए इसे भी। त्रिज्या किस आर से, आर इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहां हम बात करें तो जब एंगस्ट्रॉम को उठाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁻⁻10, और एक 0.5 है तो पॉइंट की बढ़ जाएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻11 मीटर। ये मीटर में बदल लिया हमने, ठीक है ना। और वृत्तीय कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वेग क्या हो गया, उभी हो गया। कितना दिया, 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब यह वेग दिया है, तब इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। क्या पूछा हमको, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो ई क्यू, यानी क्यू दिया है, आर दिया, वी दिया है। तो मैंने पहले का ये सूत्र देखो हम अभी सिद्ध कर चुके हैं, वी बराबर क्या लिखा हमने, वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें हल करनी है, तो जैसे कि हम बात करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसकी टोटल वैल्यू जो ये दिया आपको, इसकी वैल्यू है क्या, 1 × 10⁻⁻7, ठीक है। इंटू क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और फिर वी यानी वेग कितना दे रखा है हमको, 2 × 10⁶, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितनी रखी है, 5 × 10⁻⁻11, और इसका क्या है स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, एक अंक बाद दशमलव, और माइनस की 7 और माइनस के 19 कितना हो गया, माइनस के 26, और 6 घटाएं तो कितना बचेगा, माइनस के 20। नीचे कैलकुलेट करेंगे हम, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25, और 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस के 22। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3.2, और ये 10 की पावर -y से ऊपर आगे प्लस की हो जाएंगे, और ऊपर माइनस की 20 है तो कितने रहेंगे 10 की घात 2 बटे 25, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं 100 अपॉन 25। अब इससे इसको काट देंगे कितनी बार 4 टाइम्स। अब 3.2 इंटू 4, यानी इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अभी हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे तो बी, और इसका मात्रा क्या है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जा रहा है, 3 नंबर में आता है, डेरिवेशन आएगा तो वो भी 3 नंबर में पूछा, 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल वो आता ही आता है। या तो ये डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए आएगा, या इस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा, जो आपको हर हाल में आना चाहिए, आपके 3 नंबर पक्का है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन होता रहे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ी हमें मोटिवेशन नहीं हो पाएगी,
हमें अच्छा नहीं लगेगा तो कम से कम इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जो भी मित्र हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो उन्हें मिलती रहे और बोर्ड एग्जाम की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।